फरवरी माह के जीएसटी संग्रह में पिछले साल के मुकाबले 8.1% की प्रभावशाली बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस महीने कुल संग्रह लगभग 1.83 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसका काफी हद तक श्रेय मुनासिब रूप से जीएसटी के ढांचे को सितंबर 2025 में तर्कसंगत बनाने को जाता है। जीएसटी के ढांचे में 5% और 18% की दो स्तरीय दर संरचना को अपनाए जाने के बाद उपभोग व्यय में खाई वृद्धि हुई है। दरों में कटौती से गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हो गईं। साथ ही ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, मोबाइल और पर्यटन से जुड़ी सेवाओं की बिक्री को बनाए रखने में मदद मिली। फिर भी एक महत्वपूर्ण खामी को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है। आयात पर लगने वाले आईजीएसटी के आंकड़े मामूली नहीं हैं। इनमें पिछले साल के मुकाबले इस फरवरी में 17% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। इसे समग्र नजरिए से देखना जरूरी है ताकि इस बात को समझा जा सके कि ये उपभोग, कीमतों और विभिन्न राज्यों के बीच जीएसटी के संग्रह में बढ़ती असमानता को कैसे प्रभावित करता है। फरवरी में आयात पर लगने वाला आईजीएसटी का संग्रह बढ़कर लगभग 47,800 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले ये संग्रह लगभग 40,800 करोड़ रुपए था। फरवरी माह के संग्रह की 5 साल वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 की तुलना से पता चलता है कि फरवरी 2022 में 33,800 करोड़ रुपए की तुलना में इसमें लगभग 41% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही रुपया लगातार कमजोर पड़ता गया है। फरवरी 2025 और फरवरी 2026 के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में लगभग 4% की गिरावट आई। यही नहीं, अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच इसमें लगभग 6.2% की गिरावट आई। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमुख वस्तुओं के आयात अधिकतर डॉलर में ही होते हैं। भारत अपनी सेमीकंडक्टर संबंधी जरूरतों का 90% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। वो कच्चे तेल, तांबे एवं एल्यूमीनियम के लिए भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। फरवरी 2026 के माल आयात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी लगभग 35% की थी। कुल आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी जहां एक चौथाई से ज्यादा है, वहीं सेमीकंडक्टर का योगदान लगभग 5% है। तांबा एवं एल्यूमीनियम मिलकर 3% से 4% का योगदान करते हैं। पिछले एक साल में तांबा और एल्यूमीनियम के आयात मूल्यों में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। ये इनकी कीमतों में मजबूती और मात्रा में बढ़ोतरी को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की किल्लत बनी रहने के बावजूद इसके आयात में भी तेजी से इजाफा हुआ है। इस बीच कच्चे तेल के आयात में हुए बदलाव रियायती रूसी बैरल से हटकर अमेरिका और पश्चिम एशिया की तरफ जाने से संभवतः भारत के औसत आयात खर्च में बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों और रुपए के कमजोर होने से मूल्यांकन योग्य मूल्य, जिस पर आईजीएसटी लगाया जाता है, में अपने आप ही इजाफा हो जाता है। इनपुट लागत में ये बढ़ोतरी ऑटोमोबाइल और घरेलू उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करती है। राज्यों के बीच असमानता के भी संकेत मिल रहे हैं। फरवरी में तमिलनाडु -6%, महाराष्ट्र 6% और पश्चिम बंगाल 1% जैसे प्रमुख राज्य 8% के राष्ट्रीय विकास दर से पीछे रह गए। ये भिन्नता इस बात को दर्शाती है कि राष्ट्रीय जीएसटी में उछाल को घरेलू मांग में एकरूपता के मजबूत होने के बजाय आयात आधारित राजस्व द्वारा असमान रूप से समर्थन मिला है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 की अवधि में आयात पर लगने वाला आईजीएसटी अब कुल जीएसटी संग्रह का लगभग 27% है। ये पिछले साल के लगभग 24% के आंकड़े से ज्यादा है। ये आयात कर राजस्व पर बढ़ती निर्भरता को भी रेखांकित करता है। इनपुट लागत में बढ़ोतरी से जीएसटी को तर्कसंगत बनाए जाने पर कीमतों में मिलने वाली राहत बेअसर हो सकती है। इससे उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है।